तरह का कोई जनरेशनल कर्स नहीं है। ये पुरानी वाचा में होता था, जब परमेश्वर इन लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप में इनके साथ बातचीत करते थे, या इनका न्याय करते थे, या इनको दंडित करते थे। लेकिन वो पुरानी वाचा की बातें हैं। तो जनरल ये जो कर्स है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था, वो वहीं पर समाप्त हो गया। तो हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरेशनल कर्स हैज बीन एंडेड, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिया है। और जब यीशु मसीह किसी के घर खाना खाने के लिए जाते थे, या किसी के साथ वार्तालाप उनका होता था, किसी के साथ उन्होंने बातचीत करी है, तो आमतौर पे ये कहते थे कि तुम्हारे सारे घराने का उद्धार हो गया। इसका मतलब है कि कम से कम तुम्हारा जनरेशनल कर्स जो है वो समाप्त हो गया। अब अगली जो पीढ़ी है वो मुझ में आशीषित रहेगी। तो एक रेफरेंस यहां पर देखते हैं, अपने आप को थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए, कि जो बात हम लोग कह रहे हैं, या जो बातें हमारे लिए लिखी है परमेश्वर के वचन में, उससे हमें कोई हानि नहीं लेकिन लाभ पहुंचे। तो उसके लिए गलातियों की किताब खोलते हैं, उसका 3रा अध्याय, उसका 18वां वचन देख लेते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 18। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। आमीन। और 3 का 16 पढ़ लेते हैं। 16 अतः प्रतिज्ञा ये अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ओके। और 17वां, पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा वैध ठहरे। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं की गई है, जो खासकर यीशु मसीह के द्वारा, उसके कारण सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे पुरखों के साथ समाप्त हो गई। क्योंकि जब हम लोग पौलुस के पत्रियों को पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि जो कुछ भी पुराना था वो सब समाप्त हो गया, अब जो कुछ भी है वो नया है। एवरीथिंग हैज बीन मेड न्यू। तो न्यू में जब न्यू बनता है तो पुराना जो है वो समाप्त हो जाता है, तभी तो नया बनता है। तो जिस जीवन में, जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं, उसका हमारे पुरखों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों ने वहां से अपने आप को तोड़ दिया है। वी हैव बीन कट ऑफ। जैसे हम लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक नए पेड़ में जोड़ दिया है। वी हैव बीन ग्राफ्टेड। पहले हम लोग, जैसे वचन कहता है कि जंगल में जो ऑलिव का पेड़ हुआ करता था वैसे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी टहनियां तोड़कर हमें उस पेड़ से अलग किया है, और
नया जो अच्छा पेड़ है ऑलिव का, उसमें हमें जोड़ दिया है, लगा दिया है। इसलिए जो नया पेड़ है, जो अच्छा पेड़ है, उसकी अच्छाइयां हमें हैं, और वहां जो पुराना पेड़ था, उसे जो रोग था, उसे जो कुछ भी उसकी दिक्कतें थी, वो सब उसी के साथ वहीं पे रह गई। हम लोग अब एक नए पेड़ के साथ जुड़े हैं। वी हैव बीन ग्राफ्टेड इन क्राइस्ट। तो जो पुराना था वो सब हम लोगों को भूलना है, और जो नया हमको दिया गया है उसमें हम लोगों को चलना है। तो आगे बढ़ते हैं इस विषय को। ये तो आज का हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को, ये सब जब हम लोग पापों का अंगीकार करते हैं, तो पापों का अंगीकार जब हम लोग करते हैं तो वो अब हमारे लिए है। तो व्यक्तिगत रिपेंटेंस जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग व्यक्तिगत रीति से अपने पापों की कबूली परमेश्वर को दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डैनियल की किताब खोलते हैं, उसका 9वां अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ लेते हैं। जब प्रार्थना के लिए, मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए हो सकता है, या किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए हो सकता है, हम लोग उपवास कर सकते हैं। उसे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। तो डैनियल का 9वां अध्याय, उसका 3रा वचन देख लेते हैं। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। आमीन। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कॉमन देखते हैं कि जब लोग प्रार्थना, जरूरी है क्या सर? जी आपने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा कि ये बार बार टाट ओढ़ना और रात को बैठना बता रहा है, तो ये करना जरूरी है क्या, ऐसा बोल रहा हूँ। जी मैं वही कह रहा हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरानी वाचा में जब उपवास प्रार्थना की बात आती थी, तो लोग इस तरह से उपवास प्रार्थना करते थे। प्रार्थना भी जब करनी है तो अपने कपड़े फाड़ देते थे, या फटे पुराने कपड़े पहन कर आते थे, या जो सैकलॉथ है, एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, गनी बैग्स है, वो गनी बैग्स पहनते थे, अपने ऊपर राख डालते थे या मिट्टी डालते थे। तो ये सब करके प्रार्थना किया करते थे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब आपको जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अपने आप को किसी कमरे में बंद करो और प्रार्थना करो, और किसी को पता भी ना चले कि आप प्रार्थना कर रहे हो। लोगों के सामने इन सारी बातों को मत करो, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें देखता है वो जानता है, और तुम्हारी सारी चीजों को जो तुम परमेश्वर के सम्मुख लाकर, मतलब उनके हवाले कर देते, उनको उनका जवाब देना परमेश्वर का काम है। और वो कहते हैं कि इन सारी दिखावटी बातों को तुम बंद करो। तो पुरानी वाचा में जो एक परंपरा है, उस परंपरा को यीशु मसीह खत्म कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से नहाओ, धो, दाढ़ी वाड़ी करो, अपने बालों को तेल लगाओ, अच्छे से कंघी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवास प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन जिसके लिए कर रहे हो, वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर तुम्हें देख लेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है उपवास प्रार्थना का हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ी तब्दीली यहाँ पर आई है। एक्चुअली हम लोगों को चाहिए कि हम लोग भी इस तरह से ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उनको तोड़ दे, उनको छोड़ दे। ट्रेडिशन में नहीं अटकना है। यीशु मसीह उसी के लिए आया कि जितने लोग ट्रेडिशन में, इन सारी चीजों में अटके हुए थे, भटके हुए थे, उनको हर चीज से आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को जो परमेश्वर ने सिखाई है, दिखाई है, वो ये है कि इन सारी चीजों का अब हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को डिसेंट
व्यक्ति बनकर प्रार्थना करना है। आमेन। लोग डरने नहीं चाहिए हमसे। नहीं तो ऐसा होता है कि वो कुछ साधु लोग होते हैं ना, देखते ही डर पैदा हो जाता है मन में। उनकी वो दाढ़ी, उनकी वो जटाएं, उनका वो शरीर, ये सब देखकर उनसे लगाव नहीं होता है, उनसे दूर जाने का मन करता है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ना हो। परमेश्वर चाहता है कि जब हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं तो लोग हमारे पास आए, जुड़े, मैंने एक अच्छी भावना के साथ, एक अच्छी समझबूझ के साथ, एक बोझ के साथ, और सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हम लोगों को पुरानी वाचा से जो है वो त्यागनी है, उसमें से ये एक है। तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो डैनियल जो है जब प्रार्थना कर रहा है तो उसे कुछ प्रकटीकरण मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है? जब परमेश्वर आपको कुछ बताता है, अब बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, हम लोगों को ये समझना जरूरी है। जब कोई प्रकटीकरण हमें मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? डैनियल की किताब खोलते हैं, 10वां अध्याय 1 से 3 तक पढ़ लेते हैं। डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 3। 10 का 1 से 3। जी। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेतल शशर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उसने उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उस 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया, न मांस खाया, न दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिद्देकेल नामक नदी के तट पर था। पढ़ लिया 3। जी। हम लोग देखते हैं कि कैसे जब कुछ मिलता था, उनको प्रकटीकरण भी मिलता था। तो हम लोग देखते हैं कि डैनियल जैसा जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो खुश होकर नाचने कूदने नहीं लगता था। कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, आओ अब इसको जाहिर कर देते हैं। कहता है कि 3 सप्ताह तक उसने चुप्पी साधी है। वो एक्चुअली दुखी है। 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक ना अच्छा खाना खाया, ना अच्छा वाइन पिया, ना तो उसने अपने बालों को तेल लगाया। ये सारी चीजें जो है, पूरा का पूरा 3 सप्ताह उपवास, रेवलेशन, प्रार्थना के बावजूद भी इन सारी चीजों से बाहर निकल कर नहीं आ पाता। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रेरितों के काम का 9वां अध्याय 9वां वचन देखते हैं। नई वाचा में क्या हालत है। 9 का 9। जी। वह 3 दिन तक न तो देख सका और न खाया और न पिया। जी। आगे बढ़ना है? हुआ क्या? नहीं, बस
लेकिन हुआ क्या है, इस जो वाकया यहाँ पे हो रहा है, इसकी जो आंखें, मतलब ये बिल्कुल अंधा सा हो गया है, इसके पीछे का कारण तो हम लोग जानते हैं कि उसको प्रभु ने दर्शन दिया, जो प्रकाश उसने देखा, जो तेजोमय चित्र जो है परमेश्वर का जब उसने देखा, तो उसकी आंखें जो है वो धुंधली हो गई, उसको दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि वो प्रकाश जो है वो इतना तेज है। तो ये एक अलग प्रकार का चीज यहाँ पे घटती हुई हमको दिख रही है। ना तो यहाँ पे कुछ परमेश्वर की ओर से मिला है, ना रेवलेशन मिला है, ना और कुछ मिला है, ना किसी ने उपवास किया था, ना किसी ने प्रार्थना की थी। ये तो व्यक्ति है जो लोगों को मारने के लिए निकल पड़ा था, लोगों को तहखाने में बंद करने के लिए निकल पड़ा। तो इसका और उसका क्या लेना देना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेवलेशन जो है, जो प्रकटीकरण हो रहा है, वो किसी ने प्रार्थना की है इसलिए नहीं हो रहा है। प्रकटीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई व्यक्ति जो है वो गलत करने के लिए निकल पड़ा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली हम लोगों को दिखती है, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर है यहाँ पर। खुद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बचाने के लिए इस व्यक्ति को दर्शन देते हैं, और केवल दर्शन ही नहीं देते लेकिन उसे अपना सेवक भी बना लेते हैं। पहले जो लोग थे वो परमेश्वर के राज्य को हानि पहुंचाने के लिए, युद्ध करने के लिए, या कुछ लड़ाई करने के लिए, या कुछ और तरह से हानि पहुंचाने के लिए जो लोग इकट्ठा हो जाते थे, उनके बारे में आगाह करने के लिए, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए परमेश्वर को कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ा, जो भविष्यवक्ता बने, और उनके माध्यम से परमेश्वर जो है बातचीत करते थे। यही लोग हैं जो उपवास करते थे, यही लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए उतावले थे, और जब उन्हें कुछ रहस्य का, भेद का जो बातें हैं वो पहुंचती थी उन तक, तो वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन अब नई वाचा में पूरी तरह से स्थिति जो है वो बदल चुकी है। यहाँ पर खुद यीशु मसीह जो है वो प्रकटीकरण देते हैं। अगर कुछ बात प्रकट करनी है, जाहिर करनी है, तो वो खुद करते हैं, और ऐसे व्यक्ति का जो है इस्तेमाल करते हैं अब जो उनके खिलाफ भी जा सकता है, और उसको बदलने की ताकत परमेश्वर रखते हैं, यीशु मसीह रखते हैं। तो नई वाचा और पुरानी वाचा में जो बहुत बड़ा फर्क है, जो तब्दीली आया हुआ है, वो ये भी है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि पुरानी वाचा की जो चीजें थी, जो परंपरा या रूढ़ी की, उपवास प्रार्थना करने की, उन्हें छोड़ दे, लेकिन उपवास प्रार्थना नहीं छोड़ना है, उपवास प्रार्थना जारी रखना है। क्योंकि उसे किए बगैर कुछ चीजें जो है हम लोग पा नहीं पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। उसका एक ही जरिया है, एक ही माध्यम है। उपवास प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि अपने शरीर पर जोर जबरदस्ती करो, उसे भूखा रखो, उसे खाने के लिए, पीने के लिए मत दो, वो नहीं है। उपवास प्रार्थना का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से तुम अलग थलग हो जाओ, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, पूरी जो इस दुनिया की दुनियादारी की बातें हैं उनसे अपने आप को अलिप्त करो, और समय जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताओ। उससे क्या होगा? उससे तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता परमेश्वर ने खोल के रखा है या बना के रखा है, उसमें चलने के लिए तुम्हें सहायता और मदद मिलेगी। भटकने की कोई गुंजाइश नहीं। 4 दिन हो गए हमारा कुत्ता गायब है। गायब क्यों है? क्योंकि उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था, बहुत बूढ़ा था, हमारा था भी नहीं वो, लेकिन कहीं से आया था हमारे साथ, उसने हमें चुन लिया शायद, और हमारे साथ तकरीबन 2.5 साल तक रहा। और अब 4 दिन हो गए, बहुत दुखी था मैं 2-3 दिन। आज भी उतना ये नहीं है, क्योंकि बहुत मन था मेरा उसके ऊपर, और अचानक से गायब हो गया। और अचानक से गायब होने का मतलब ये है कि वो भटक गया।
उसकी उसकी आंखें जो है वो, उसे कुछ हुआ है तो उसको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था। वो कभी कभी मुझे भी नहीं पहचानता था, जब मैं आवाज देता था तो वो पहचानता था। तो वो भटक गया क्यों? क्योंकि उसकी नजर कमजोर है। दूसरा, बूढ़ा हुआ है तो अब उसकी याददाश्त थोड़ी कम है, पता नहीं कहाँ रास्ता भूल गया, वो भटक गया है। तो इस तरह की परिस्थिति हम पर ना आए, इसलिए हमें उपवास प्रार्थना करनी है, ताकि हमारी जो नजर है वो धुंधली ना हो, आत्मिक नजर, सब कुछ साफ दिखाई दे, किस रास्ते पे मुझे चलना है, कहाँ मुड़ना है, सीधे चलना है। जो भी बातें हैं वो समझने के लिए उपवास प्रार्थना एक बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है, क्योंकि हमारी परमेश्वर से बातचीत इस दरमियान हो सकती है। तो प्रेरितों के काम की किताब खोलते हैं, उसका 13वां अध्याय, उसका 3रा वचन पढ़ लेते हैं। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। तो सेवकाई के लिए जब किसी को भेज रहे हैं तो बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को करना है, उपवास प्रार्थना करनी है, फिर उनको अभिषेक देना है परमेश्वर का, फिर उनको भेजना है। कुछ साल पहले, मतलब जब मैं लास्ट टाइम उड़ीसा गया था, वहां पर एक हॉस्पिटल है लमतापुट में, बहुत बड़ा अस्पताल बना है। बैप्टिस्ट अस्पताल के कुछ डॉक्टर मिलके उन लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया और वहां पे जो लोग हैं, आदिवासी लोग, उनके लिए ये सुविधा जो है उन्होंने उपलब्ध कराई। तो हम लोग वहां गए थे मिलने के लिए कुछ लोगों से। तो वहां जाने के बाद पता चला कि एक नई नई शादी हुई थी, उनका नया जोड़ा था, और वो एक आदिवासी ग्रुप है उड़ीसा में, उनके बीच में काम करना चाहते थे। तो ये जो लोग हैं वो एक द्वीप पर रहते हैं, बालीमेला नाम का एक जगह है मलकानगिरी में। तो वहां से बोट से कुछ 1-1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद ये जो है छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा टापू आता है, उस टापू पर ये सब लोग रहते हैं। उन तक पहुंच पाना आसान नहीं था, आसान नहीं है। और ये जो कपल है, ये कपल ने चुन लिया कि हम लोग वहीं जाएंगे। तो सब लोग उनसे मिन्नतें कर रहे थे कि मत जाओ, क्योंकि वहां एक बार तुम गए तो तुम्हारा जो संपर्क है पूरी दुनिया से टूट जाएगा, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता है। क्योंकि दिन में एक ही बार जो है ये बोट जो है वहां पे छोटा सा स्टीमर जैसा वहां जाता है और वापिस आता है। तो दिन में एक ही बार ये होता है। उसके बीच में अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया तो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई ना आ सकता है। लेकिन इनकी अगुवाई थी कि वो वहीं पर जाए। तो उनके लिए प्रार्थना की गई, उपवास रखे गए, और फिर बहुत ही इमोशनल एक एपिसोड था वो, और फिर उनको वहां से विदा कर दिया गया प्रार्थना के उपवास के साथ। एक तमिल कपल था, ये तमिलनाडु से आए थे। हम लोग देखते हैं कि जो बोझ है लोगों के दिल में परमेश्वर डालते हैं, और सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा था। वो सब छोड़ के अपने एक 2 साल के बच्चे के साथ वो निकल पड़े थे कि हम लोगों पे ये सेवा करनी। आगे क्या हुआ पता नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा कांटेक्ट में नहीं हूं वहां पर। लेकिन वो हमारे सामने जो घटना घटी वो बहुत ही इमोशनल थी हमारे लिए भी। लेकिन हमें वो अवसर मिला कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर पाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे ऐसी जगह भेजते हैं सेवकाई के लिए,
लेकिन उनके साथ जो है, जो परमेश्वर उनके साथ तो है, लेकिन मनुष्य को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमेशा हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर को करना है। तो हमारी जो नजर है, वो नजर ऊपर नहीं लगी हुई है, वो नजर हमेशा हमारी जो है वो जमीन पर है। हम लोग ज्यादा यहीं के बारे में सोचते हैं, और शायद यही कारण है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी मिशनरी हैं, जो हम लोग जिनके बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, खासकर बाइबल में पढ़ते हैं, इन लोगों ने कभी भी इन सारी चीजों के बारे में गंभीरता से ना विचार किया, ना विमर्श किया। वो लोग निकल पड़े। जैसे हिंदी में कहते हैं कि सर पर कफन बांध कर निकल पड़ना। और उस वक्त की जितनी चीजें थी, उन सारी चीजों का इस्तेमाल इन्होंने परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए किया। रोम जो है वो रास्ते बनाने के लिए फेमस है। इसलिए वो कहावत है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। जितने रास्ते हैं, सारे रास्ते कहां ले जाते हैं? आपको कहां ले जाना है? उनको आपको रोम ले जाना है। उस वक्त रास्तों का इस्तेमाल होगा, परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए रास्ते का इस्तेमाल हो गया। पौलुस हम लोग देखते हैं जहाज में सफर करते थे। तो जो टेक्नोलॉजी उस वक्त उपलब्ध थी, वो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा था। जैसे कि चोर है, लुटेरे हैं, डकैत हैं, वो रास्ते पे किसी भी आने जाने वाले को लूटते थे। जहाज जो है, हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी। ना तो रडार थे, ना तो उनको इंजन था, ना टेलीफोन्स है, ना वॉकी टॉकी है, ना सैटेलाइट से कनेक्शन है। वो तो हवा के रुख को देख कर, समझ कर, उनके जो बड़े बड़े कपड़े हुआ करते थे, पता नहीं उनको क्या कहते हैं हिंदी में, लेकिन वो फैला कर उनको डायरेक्शन देते हुए, हवा की डायरेक्शन को उसका फायदा उठाते हुए सफर जो है वो जारी रहते थे। सब कुछ उन लोगों ने किया। कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं जहाज पे चढ़ जाऊंगा, क्या मैं जिस स्थान पे पहुंचना है पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं जहाज डूब ना जाए, ये नहीं वो नहीं। आजकल हमें हजारों सवाल सताते हैं। दिमाग जो है वो सवालों से भरा पड़ा रहता है। क्योंकि दो चीजें हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने रिप्लेस कर दी है किसी कारणवश। पहली उपवास प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थना करने का जो एक जो आनंद है, वो आनंद हम लोग नहीं उठाते हैं। शरीर को अपने वश में करने की कोई भी जो कदम है वो हम लोग नहीं उठाते हैं। शरीर को उसके अनुसार चलने की अनुमति हम लोगों ने अनजाने में देकर रखी है। वो जो चाहता है वो खाता है, वो जो चाहता है वो करता है। वो हमारे वश में नहीं है, उसको अपने वश में करना चाहिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या का सामना करने की ताकत हम लोग रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये शरीर की बातें जो हम लोग सुनते हैं, उसके कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, डरते हैं, क्या होगा क्या होगा, ये भूल जाते हैं
कि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा। वो कहता है जो शरीर और प्राण दोनों को आहत कर सकता है या दोनों को नरक भेज सकता है, उसके बारे में चिंता करो, उसके बारे में उसे डरो। अपने प्राणों की रक्षा करना हमारे हाथों में है, लेकिन साथ ही साथ में शरीर वश में होना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो उपवास प्रार्थना के माध्यम से इन सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है, पहली बात। और जितने भी हम लोगों ने रेफरेंसेस आज देखे हैं, कल से जो देख रहे हैं, कि किन किन कारणों से लोगों ने प्रार्थना की, किन किन कारणों से लोगों ने जो है उपवास प्रार्थना का आयोजन किया। तो इन सारी चीजों को अवॉइड भी किया जा सकता है अगर हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करें उपवास प्रार्थना की। तो जब आपदा आती है तो उपवास प्रार्थना नहीं करना है, आपदा ना आए इसलिए पहले से ही उपवास प्रार्थना करना है। उपवास प्रार्थना का मतलब इंपॉर्टेंट एक बात, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत मजबूती से चलता जा रहा, उसमें कहीं ब्रेक नहीं, उसमें कहीं वो टूटा नहीं है, वो एडजस्टेड नहीं है। तो ये उपवास प्रार्थना का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक अच्छा लीडर जो है वो इस बात को समझता है, एक अच्छा सेवक इस बात को भली भांति जानता है, समझता है कि उपवास प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपने लोगों की अगुवाई या अपने लोगों का मार्गदर्शन बहुत ही सटीक रूप से कर सकता है, अच्छी रीति से कर सकता है। सही मार्ग दिखाना, सही मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, उसके लिए खुद सही मार्ग पर चलना, उस पर चलने को चुनना और उसके आदी हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज का आखिरी वचन देख लेते हैं, 14वां अध्याय उसका 23वां वचन, फिर एक बार पढ़ लेते हैं 14 का 23। प्रेरितों के काम की किताब एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 23। चौदह का 23 जी। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया। Amen. And when they had ordained them elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. तो अपने आप को समर्पित रखना, ये समर्पण एक ऐसी चीज है जो एक बार नहीं होती है, ये हर दिन हम लोगों को अपने आप को समर्पित रखना है। जब किसी को नियुक्त कर दिया है तो उस व्यक्ति का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को उसमें ढाल के रखे। जिस बुलाहट को, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में जो लिखा है कि यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव, क्यों कहा है? क्योंकि समर्पण जो है वो एक दिन की बात नहीं, समर्पित जीवन प्रतिदिन जीना है, उसमें कहीं बदलाव नहीं आए। आज 50% कमिटमेंट है, आज 25% कमिटमेंट है, आज 75% कमिटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता है। 100% कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड प्रतिदिन। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग अनुमान लगाते हैं, आज
बारिश आने की संभावना है, कितने प्रतिशत? 50% संभावना। ये नहीं चलेगा, यहाँ पर संभावना की कोई गुंजाइश नहीं, संभावना के लिए कोई जगह नहीं। 100% समर्पित जीवन जीना है और उसके लिए उपवास प्रार्थना एक सबसे बेहतर जरिया है, मार्ग है, जिसे हमको अपनाना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन, कम से कम प्रभु को देना चाहिए। ज्यादा दे सकते हैं तो बेहतर है। तो आज यहीं पे रुकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस विषय को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का एक अच्छा सेवक बने, अगुआ बने, तो जो चीजें हम लोग पुरानी वाचा से, नई वाचा से सीख सकते हैं, उनको सीखने की कोशिश जारी रखेंगे। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं या उपवास प्रार्थना का आयोजन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए रुकते हैं आज यहीं पे।